श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ पत्थर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष पाठाय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु पाठाय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज के आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजुल ज्योति जी महासाव आदि थाना। तो साथा है, सबको साथा है। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी संधारा साधिका महासाध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महासाब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री सुव्रता जी महासाब उपवास एवं गुरुनी स्वर्ण राक्ष सुधा किरण साथी जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महासाब उपवास उप प्रवर्तनी सरल आत्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला जी महासाब की पुत्र शिष्या महासाध्वी श्री तेजस्वी जी महासाब आज उनका 30वां उपवास है। आज के आयुर्वेद की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री राधा जी महासाब की सुशिष्या महासाध्वी श्री मिहिका जी महासाब आनंद। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अपूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथीन वंदा में कुछ सुख साता कुछ मथी। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय संवत्साहुण, एसो पंच नमोकारो सर्व पावकनाशण, मंगलानंद संदेश परमं हरि मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत संतन सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त समन भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक क्रम इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाद परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री श्री जी महाराज एवं गुरुजन
सबकी पावन तन से देनी मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। पावन परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य श्री व्याख्या प्रगति सूत्र श्री भगवती सूत्र इसका दूसरा सेवात्मा प्रारंभ है। पांचवें शतक का दूसरा उद्देश्य सुनाया जाए। कल वर्णन कर रहा था ओदन कुल मास सुरा, ये किस काया के पुत्र थे। दो दृष्टियां बताई थी, एक भूतकाल की इच्छा से और एक वर्तमान काल की इच्छा से। अब इसके आगे है आहरण घंटे आए तंबे तवे सीसाए उबले कर सकिया एवं तीन शरीराय वस्त्रम किया गोयमा आए तंबे तवे सीसाए उबले कर सकिया एवं उपभाव कन्नड़म परुषे तेजनी जीवन शरीरा तौ पक्षा सत्ताइया जाव अग्नि जीव शरीराय वह तब्बं सिया अहनु हंते। ये भगवान इसके बाद आए आए लोहा, तांबे तांबा, तवे त्रपुट, सीसाए शीशा, उबले उपल, कसकिया कसकिया कसक्ति का लोहे की काट, लोहे की कतरन, एणं किं सिरिगाई वस्तुभं किया। ये कौन सी काया के उद्गल है, ये किन जीवों के शरीर है। गोयमा, ये गौतम आए तंबे तवे, लोहा तांबा त्रपुष रांगा सीसाए सीसा उबले उपल, कसठिया कसठ्ठी का एणं जे उपभाव पन्नवणं पड़ुच्चे, पूर्व भाव प्रज्ञापना को लेकर के उद्यमी जीव शरीरा, ये पृथ्वी आए, ये जीवों के शरीर, क्योंकि ये खदानों से खानों से निकलते, तो खानों में तो पृथ्वी पाए का। जब इनको पत्तियों में डाला जाता है तो अपनी विजातीय द्रव्यों से अलग हो जाते, या इनको अलग कर दिया जाता है। तो जिस समय पत्तियों में डाला जाता है तो लाल सुर्ख हो जाती है, तो अग्नि का रूप हो जाती है। जब अग्नि काय के जीव बन गए, फिर उसके बाद वो ठंडे हो गए, तो ये लोहा तांबा त्रपोषण धातुओं के इनके रूप में हमारे सामने आते हैं। तो बताया है पूर्व भाव प्रज्ञापना को लेके तो पृथ्वी काय है, लेकिन वर्तमान काल में देखा जाए तो ये अग्नि जीव शरीर, अग्नि काय तेजस काय के शरीर, जैसे कल लकड़ी का और अंगारे का राख का बताया। आहन घंटे अट्ठी अट्ठी झामे चम्मे चम झामे रोमे रोम झामे सिंगे सिंग झामे खुरे खुर झामे नहे नह झामे एणं किं श्रीराई वत्तंबं सिया गोयमा अट्ठी चम्मे रोमे सिंगे खुरे नहे एणं तस् पाण जीव शरीरा अट्ठी झामे
चम्मे रोम झामे सिंह खुर नह झामे एन कुंभ भाव पन्नवणम परुच्च दस पाण जीव शरीरा तो पच्चा सत्ताहिया जाव अग्नि तीव्रतबं सिया आहन भंते है भगवान। इसके बाद अट्ठी। अट्ठी का मतलब जहाँ अस्थि हड्डी आता है। अस्थि का मतलब गुठली भी होता है, लेकिन यहाँ पर उसका वर्णन नहीं। ये प्रकरण से पता चल जा अस्थि झामे। अस्थि झाम अग्नि के द्वारा जली हुई हड्डी। जैसे अग्नि संस्कार करने के बाद अवशेष रह जाते हैं। चम्मे चरम चमड़ी चमड़ा। चम झामे अग्नि से जला हुआ चमड़ा। रोमे रोम झामे रोम, ये तो केश बाल आगे। रोम झामे अग्नि से जले हुए रोम। सिंह सिंह झामे श्रृंग, सिंह का भाग। और जला हुआ सिंह जलने के बाद आगे खुरे खुर झामे। खुर जो है पशुओं के पैर को कहा जाता है। एक खुरा दो खुरा, ऐसे पशु का खुर पैर। खुर झामे वो जला हुआ। नह नह झामे नाखून और जला हुआ नाखून। एण किंग श्रीराई बत्तबं सियाजे, किन जीवों के शरीर कहलाते। भगवान ने उत्तर दिया, गोयमा हे गौतम अट्ठी चम्मे रोमे सिंगे कुरे नारी। अस्थि चरम रोम श्रृंग सिंह खुर नख एण तस पाण जीव शरीर, तो त्रस प्राणियों के शरीरों के अंग है। क्योंकि उनके अंग के सारा शरीर तो त्रस काय का है। अस्थि झामे जली हुई अस्थि, चम झामे जली हुई चमड़ी, रोम झामे जले हुए रोम, सिंह खुर नह झामे ऐसे सिंह खुर नाखून जले हुए। एणम उप भाव पन्नवणम पुरुष, ये जो द्रव्य है पूर्व भाव प्रज्ञापना को लेकर के तसपान जीव श्रीरा, त्रस प्राणियों के जीवों के शरीर। तो बच्चा और उसके बाद सत्ता या शस्त्रातीत। जब अग्नि थी बत्तबं सिया, जब अग्नि से जल के राख बन जाते हैं, अंगारा रूप बन जाते हैं, तब वो त्रस काय के नहीं रहे, वो तो अग्नि में परिणत हो। अग्नि में परिणत होने के कारण अब वो तेजस काय के अग्नि काय के जीव है, जलते हुए जीव है। और जब बुझ गए हैं, उनकी राख या कोयले का रूप है, तब वह तब अग्नि काय के जीवों के शरीर है, जैसे राख होती है। आह भंते इंगाले शार्ये भूसे गोमय, एण किंग श्रीराई बत्तबं सिया गोयम। इंगाले शार्ये भूसे गोमय, एण पुब भाव पन्नवनम पड़ुच्च। एक इंद्रिय जीव शरीर पौग परिणामियामि, जाव पंचेंद्रिय शरीर पौग परिणामियामि। तो पच्चा सत्ता हिया जाव अग्नि जीव शरीराई व तब्बं सिया। आह घंटे हे भगवान। इसके बाद इंगाले अंगारा, क्षारिय क्षार राख, भूसे भूसा घास, जैसे गेहूं का मशीनों से या पशुओं के पैरों से जो मसला गया, जो पंजाब में जिसको तूड़ी कह देते हैं। गोमय, गोमय गोबर को कहा जाता है, पशुओं का मल, पंचेंद्रिय। एण जे किं श्रीराई बत्तबं सिया, ये कौन सी काया के शरीर है, उद्गल है।
गोएमा हे गौतम इंगाले अंगारा क्षारिय राख भूसे भूसा गोमय गोबर एनं उप भाव प्रकरणम प्रवेशन। पूर्व भाव प्रज्ञापना को लेकर के एक इंद्रिय जीव शरीर पौग परिणामिया भी। ये एक इंद्रिय जीव शरीर से के प्रयोग परिणामित है। जाव पंच इंद्रिय शरीर पौग परिणामिया। ये जो बताए ना अंगारा राख भूसा गोबर आदि, ये एक इंद्रिय का जीव भी हो सकते हैं पूर्व भाव प्रज्ञापना। दो इंद्रिय के भी हो सकते हैं, तीन इंद्रिय के भी हो सकते हैं, चार इंद्रिय के भी और पंच इंद्रिय के। तो पश्चात सत्ताइया जब अग्नि श्रीगा, उसके बाद जब शस्त्रातीत अग्नि के रूप में परिणत हो जाते हैं, जल जाते हैं, आग का रूप बन जाते हैं, फिर अग्नि काय शरीर तेजस काय के शरीर बन जाते हैं। जलते हुए तेजस काय और बुझने के बाद तेजस काय के शरीर। तो जहाँ पर अंगारा राख भूसा और गोमय गोबर, ये पंच इंद्रिय तो आया नहीं, लेकिन गोबर जब पंचेंद्रिय के शरीर में था तो वह पंचेंद्रिय के शरीर का ही अंग कहलाता था। जब शरीर से बाहर आ गया है तो भी उसी का अंश है, लेकिन जलने के बाद वह राख बन गया है, अग्निकाय का रूप होकर के। वह उसका जिस समय जीवित है तो तेजस काय, जब मर गया है बुझ गया है तो तेजस काय के पुद्गल के रूप में। ऐसा कहना चाहिए। अब इसके आगे लवणेन भन्ते समुद्रे केवयं चक्रवाल विखंडेन पणते एवं नियमं जाव लोग की लोगानुभाव। लवणेन भन्ते समुद्रे केवयं चक्रवाल विखंडेन पणते, हे भगवान लवण समुद्र, इसका चक्रवाल विस्तार कितना है। एवं नियमं इस प्रकार जानना चाहिए, जाव लोग की लोक स्थिति तक लोगानुभाव। लोकानुभाव लवण समुद्र, इसका चक्रवाल भी कम 2 लाख योजन। 2 लाख योजन गोलाकार, और जीवाभिगम सूत्र में इसका बड़े विस्तार के साथ वर्णन आया। जाव लोक ठीक है, लोक स्थिति है, लोकानुभाग है। वह प्रश्न भगवान जब दे लवण समुद्र का पानी, बाकी समुद्रों का पानी तो समतल होता है, लेकिन इसका पानी जो है ऊंचाई को लिए हुए। यदि इसकी 1 अंगुल गहराई है तो 16 अंगुल उससे ऊपर चला जाता है, 17 अंगुल। यदि ये 16 मतलब 1 योजन पानी में गहराई है तो 16 योजन ऊपर जाके 17 योजन ये पानी के ऊपर सारी गहराई बन जाती है। जब 95,000 योजन के पास जाते हैं तो ये 1,000 योजन ऊंचाई और गहराई और 16,000 योजन ऊंचाई बन जाती है, 17,000 योजन। फिर उसके बाद जो लवण शिखा है, जब पाताल कलशों में उनके अधोभाग में वायु
बढ़ जाती है तो पानी के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो पानी ऊपर को उछलता है, और जब घटता है तो पानी नीचे आ जाता है। देलंधर नागकुमार जिस पानी के वेग को रोकते, ये 17,000 योजन ऐसे वो बन जाती है, उससे कुछ ज्यादा। तो कहा जाता पानी का प्रवाह यदि वो अंदर की ओर आए तो क्या हो। जैसे आने तो जैसे कटोरा पानी से भर जाता है, ऐसे जम्बूद्वीप भर जाए, लेकिन ऐसे पानी ना कभी आया है, ना आता है, ना आएगा। उसमें कारण क्या है? जम्बू द्वीप में रहने वाले लोगों का पुण्य है। यहाँ पर 4 तीर्थंकर भगवान तो सदा ही रहते हैं, और उसके अलावा छद्मस्त अवस्था में कितने तीर्थंकर भगवान होंगे, और सामान्य केवली कितने हैं, मुनि कितने हैं, श्रुत केवली भगवान कितने, 4 ज्ञान के धारक, 3 ज्ञान के, 2 ज्ञान के धारक, श्रावक शाविकाएं हैं, चक्रवर्ती वासुदेव बलदेव प्रति वासुदेव आदि। फिर जहाँ पर अकरम भूमिया है तो उनके अंदर जो चुगलियां हैं और कितने त्रियंच हैं, उन सब के पुण्य प्रताप से, और जहाँ पर कितने देवी देवताओं के वास हैं। जहाँ जिस समय जम्बूद्वीप प्रगति पड़ा था तो उस समय सारा आया था कि क्षेत्रों के अधिष्ठायक देवता, नदियों के अधिष्ठायक देवता, पर्वतों के कूटों के अधिष्ठायक देवता, पल्योपम पल्योपम की आयु के कितने जहाँ पर मतलब देखा जाए तो जम्बूद्वीप भरा पड़ा है। तो उनके पुण्य प्रताप से पानी ना आया, ना आता है, ना आएगा। और जो लोग का स्वभाव है, वो पानी समुद्र अपने स्वभाव में है, जम्बूद्वीप अपने स्वभाव में, जिसके कारण से ये पानी वहां प्रभावित नहीं करता जम्बूद्वीप। तो जहां तक का सारा वर्णन कहना, जो जम्बूद्वीप जो जीवाभिगम में आ चुका है, सेवम भंते की भगवान जान विहरन, हे भगवान इसी प्रकार है भगवान। श्री इंद्र भूति गौतम स्वामी जी भगवान को वंदना नमस्कार करके संयम तत्व से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं। पंचम सय दियो देशो समत्तो, पंचम सय 5वें शतक में दियो देशो दूसरा उद्देश्य समत्व समाप्त। अब तीसरा उद्देश्य, अन्य मतावलंबियों की आयु के संबंध में धारणा, भगवान के द्वारा उसका निराकरण, और भगवान की आयु के संबंध में क्या अभिमत है उसका वर्णन। अन्न उत्थियान भन्ते एवं माइखन्ते भासन्ते पन्नवन्ते एवं परुवन्ते से जहा नामाय जाल गंठिया सिया आनुपुब्बे गढ़िया अनंतर गढ़िया परंपर गढ़िया अन्न मन गढ़िया अन्न मन गर्भताय अन्न मन भार्यताय अन्न मन गर्व संभार्यताय अन्न मन घड़ताय जावतिथाय एवमेव बहुनं जीवाणं बहुषु आजायि सह सहसेषु बहुहि आव सहसाय आनुपुब्बे गढ़ियाय जावतिष्ठन्ति एक जीवे एकेन समेन दो आयु परि संवेदय कन्या इह भवियावंत पर भवियावंत जम समय इह भवियावं परि संवेदे तम समय पर भवियावं परि संवेदे जाव से कहमेयं भंते एवं गोयमा जानम के अन्न उच्चिया तंचे जाव पर भवियावं जेते एवं मांसो तम निचा गुण गोयमा एवं माई खामी जाव पारुगे
जहाँ नामाय जाल गंतिया सिया जाव अन्न मन घड़ताय तिठन्ति एवमेव एग मेघ सजीव स बहु आ जाय सय से बहु आव सहसायानो पुण्य गढ़ियाई जाव तिठन्ति एक बियण धीमे एगेण समेण एगं आवं परि संवेदे तांजः इह भवियावं वा पार भवियावं वा ज्ञान सम्यं इह भवियावं परि संवेदे नो तं सम्यं पार भवियावं परि संवेदे ज्ञान सम्यं पार भवियावं परि संवेदे नो तं सम्यं इह भवियावं परि संवेदे इह भवियावस परि संवेदाय नो पर भवियावं परि संवेदे पार भवियावस परि संवेदाय नो इह भवियावं परि संवेदे एवं खलु एग जीव एगेन समेन एवं आवं परि संवेदे तान्यः इह भवियावं वा पार भवियावं वा अन्न उत्थान भंते एवं माइकंती भाषंती पनवेती एवं परुवेती। हे भगवान, अन्य योगिक अन्य मतावलंबी एवं आइकंती इस प्रकार कथन करते हैं। भाषंती भाषण करते हैं, पनवेती प्रज्ञापना करते हैं। एवं परुवेंती इस प्रकार प्ररूपणा करते हैं। तन जहाँ से जहाँ वह जैसे जहाँ नामय वह जथा नाम जाल गंठिया सिया। जाल गंठिया जैसे जाल ग्रंथि का, जाल ग्रंथि एक जाल हो और उसमें जाल में स्थान स्थान पर गांठें होती हैं। आणु पुष्टि गढ़िया बिना क्रम से गांठें दी हुई। अनंतर गढ़िया अनंतर एक के बाद दूसरी गांठ। परंपर गढ़िया परंपर ग्रथित एक गांठ है, फिर उसके बाद फिर है, उसके बाद फिर है, उसके बाद फिर है, ऐसे। अन्न मन्न गढ़िया एक दूसरे से ग्रथित बंधी हुई। अन्न मन्न गरुवताएं एक दूसरे के गुरुपण भारीपन से। अन्न मन्न भार्यताएं एक दूसरे के भार से। अन्न मन्न गर्व संभार्यता एक दूसरे का गुरुपना भारीपना, मतलब साथ है। अन्न मन्न घटताय एक दूसरे से जुड़ी हुई। जाव चिट्ठाई जैसे वह जाल ग्रंथि होती है, एवं में इसी प्रकार बहुनन जीवान बहुत से जीवों के बहुसो आ जाई सय सहस्त्र आ जाई सय सहस्त्र लाखों जन्म, लाखों जन्मों से संबंधित बहु ही आयु सहसाई बहुत हजारों आयु आनुपुब्बी गठियाई अनुक्रम से ग्रथित है। जाव चिट्ठन्ति मतलब एक दूसरे से संबद्ध है। एगे दियण जीवे एगेण समेण दो आहुआई परिसमेत। ये तो बताया ना, एक साथ हजारों जन्मों की आयु हो गई। और दूसरा बताया एक समय में दो आहुआई परिसमेत, दो भवों की आयु का प्रति संवेदन करते। ये अन्य मतावलंबियों का ऐसा कथन उनकी प्ररूपणा है। तंजः इह भवियावं च पर भवियावं, इस भव की भी आयु और पर भव की भी आयु, इन दो आयुओं का एक भव में प्रतिसंवेदन करते हैं। जहाँ समय यह भवियावं परिसंवेदित, जिस समय इस जन्म की आयु का अनुभव करते हैं, तब समय उस समय
पर भवियावम परिसमेनि, पर भव की आयु का भी प्रति संवेदन करते। जाव से कह में भनते एवं, हे भगवान, जो अन्य मतावलंबियों ने कहा है, क्या इसको माने या ना माने, क्या ये सत्य है या नहीं। गोएमा हे गौतम जानन ते अन्न उतिया तंग से जा पर भवियावम च। हे गौतम, जो अन्य ज्योतिक ऐसा कहते हैं, जो प्रश्न के रूप में उनकी मान्यता रखी है उसको पुनः दोहराना, और फिर कहना जेते एवं आहंसो, जो उन्होंने इस प्रकार कहा है ऐसा कहते हैं, तंग मिथ्या, वह मिथ्या है, सच नहीं है। अहम गुण गोयमा एवं आई कामी जा परुगे। हे गौतम, मैं पुनः इस प्रकरण में इस प्रकार कथन करता हूँ, भाष्य में पन्नवे में परुगे, भाषण प्रज्ञापना प्ररूपणा करता हूँ। जहाँ नामाय जाल गंठिया सिया, वैसे यथा नाम जैसे जाल ग्रंथि हो, जाव अन्न मन्ना घड़ताएं एक दूसरे से बंधी हुई है, चिट्ठंती स्थित एवं एवं, इसी प्रकार एगम एगस जीवस बहु, आजाई सय सय बहु, आव साई आणु कुब्बी गढ़ी आई जाव चिट्ठंती। एक एक जीव के लाखों जन्मों की, हजारों ऐसे आयु जो न अनुक्रम से ग्रथित हैं, ऐसे स्थित हैं। ये कैसे हैं देखा जाए तो, एक जन्म में, इस जन्म में पूर्व जन्म की आयु चल रही, लेकिन जिस समय पूर्व जन्म की आयु समाप्त हुई थी, इस आयु का बंध पूर्व जन्म में ही हुआ था। कब हुआ था? नारकी देवता और जूलियों का तो मृत्यु से 6 महीने पहले होता है। तो जैसे 6 महीने आयु का बंद हुआ, आयु के बंद से पहले तो उनके पास केवल एक आयु थी, और बंद के बाद उसके 2 आयु हो गई, लेकिन संवेदन तो एक का ही है। जिस आयु का संवेदन कर रहे हैं वो इस जन्म की बांधी नहीं है, वो पूर्व जन्म की बांधी हुई। अब देखा जाए, इस जन्म की आयु और अगली आयु का पुद्गलों का आपस में संबंध तो हो गया, क्योंकि पूर्व जन्म के आयु के पुद्गल भी आत्मा के ऊपर हैं, और अगले जन्म के पुद्गल भी आत्मा के साथ बंध गए। लेकिन अगले जन्म की जो आयु बांधी है, अभी वो उदय रूप में नहीं है, सत्ता रूप में है। जैसे इस जन्म की आयु का समापन होगा, उसी समय जो इस जन्म में बांधी आयु थी, उसका अगले जन्म की आयु का प्रारंभ हो जाएगा। इस दृष्टि से इस जन्म की आयु का और अगले जन्म की आयु का आपस में संबंध है, जैसे एक रस्सी को दूसरी रस्सी से गांठ दी हुई, ऐसे वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई। तो जैसे हम देखते हैं ना, पुलों की, सड़कों के ऊपर एक पोर्शन है, दूसरा पोर्शन, जैसे एक बनाया तो सड़कों में तो बीच में शीशा आदि या कोई लोहे आदि की पत्ती डाल देते हैं, जहां पर सीमेंटेड होती है, तो उसका जो है कि एक दूसरे से वो जुड़ी हुई है। तो ऐसे ही एक आयु दूसरी आयु से जैसे एक समाप्त होती है, दूसरी उसी समय उसके साथ ही प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सत्ता रूप से देखा जाए तो पूर्व जन्म की आयु का जब समाप्त नहीं हुई थी, उसी समय इस अगले जन्म की आयु का बंद हो गया था। तो इस प्रकार एक दूसरे से जुड़ी हुई नारकी देवता और जब जुगनिय जो है, अपनी मृत्यु से पहले 6 महीने आयु का बंद कर लेती। बाकी शेष त्रियंश और मनुष्य जो है, जो करोड़ पूर्व तक की आयु वाले हैं। चरम श्रीरी मनुष्य तो बांधते नहीं, निरुपक्रमी जो है, जिस समय आयु का एक दो हिस्से बीत जाते हैं, एक हिस्सा शेष रहता है, उस समय संधि काल समझो, जो अंतर मुहूर्त के अंदर वह आयु का बंध उनका नियम से होता है।
स्वक्रमी आयु वालों का उस समय बंद हो भी सकता है, नहीं भी। यदि हो गया तो ठीक, नहीं तो शेष आयु के तीन हिस्से फिर करने। जब दो बीतेंगे एक शेष रहेगा तो उस समय आयु का बंद हो सकता है। उस समय बंद हो गया तो ठीक, नहीं तो शेष आयु के फिर तीन हिस्से करेंगे। तो ऐसे आयु का बंध उस समय भी नहीं हुआ तो कहा जाता है मृत्यु से पहले अंतर मुहूर्त पूर्व आयु का बंध होता है। उसके बाद ही जीव जिस आयु का बंध किया है वो भाव ग्रहण करने के लिए आगे गमन करता है। ऐसे जो आयुओं की लगातार परंपरा जो है अनादि काल से चली आ रही है। व्यवहार में लाखों जन्मों की आयु वह देखा जाए, वर्तमान में एक भोगी जा रही है अगले जन्म की, जिनकी बंध गई है वो सत्ता में है, और जिनकी नहीं बंधी उनके तो केवल एक ही आयु है। लेकिन एक आयु का संबंध पूर्व की आयु से भी है। जो पूर्व की आयु का अपने से पूर्व आयु से संबंध है, और उस जन्म की आयु का संबंध उससे पूर्व की आयु से संबंध है। देखा जाए तो अनादि काल से जो आयु कर्म की परंपरा से जो लड़ी बनी हुई है। लेकिन एक समय में एगे बियणं जीवे एगेणं समेणं एगं आउगं परिसंवेदे। एक समय में एक जीव केवल एक आयु का ही प्रति संवेदन करता है, तन जहाँ जैसे के यह भवियाऊंगा व पर भवियाऊंगा। इस भव की आयु या पर भव की आयु, इस भव में आयु, इस आयु का जो संवेदन है वह पर भव में नहीं होगा। पर भव की आयु का संवेदन जो है, जब इस भव की आयु समाप्त हो जाएगी तो पर भव उसके साथ ही प्रारंभ हो जाएगा, और उसके साथ ही अगले जन्म की आयु का संवेदन प्रारंभ हो जाएगा। एक समय में केवल एक आयु का ही संवेदन होता है। जंग समयं इह भवियागम परिसंवेदई नो तंग समयं पर भवियागम परिसंवेदई। जिस समय इस जन्म की आयु का प्रतिसंवेदन होता है उस समय नौतम समय पर भवियागम परिसंवेदई, उस समय पर भव की आयु का प्रतिसंवेदन नहीं होता। जंग समय पर भवियागम परिसंवेदई नौतम समय यह भवियागम परिसंवेदई। उस जिस समय पर भव की आयु का संवेदन होता है उस समय इस वर्तमान जन्म की आयु का प्रतिसंवेदन नहीं होता। यह भावियावस पड़ी संवेदनाएं नो पर भवियाव पड़ी संवेदे। इस भव की आयु का संवेदन करते हुए पर भव की आयु का प्रति संवेदन नहीं करते। पर भवियावस पड़ी संवेदनाएं नो यह भवियाव पड़ी संवेदे। पर भव की आयु का प्रति संवेदन करते हुए इस भव की आयु का प्रति संवेदन नहीं होता है। एवं खलु एक जीव एगेण समेण। इस प्रकार एक जीव एक समय में एगम आउगम परि संवेदन, एक आयु का प्रति संवेदन करता है, तन जहाँ जैसे कि यह भवियाऊंगा पर भवियाऊंगा। इस भव की आयु का या पर भव की आयु का प्रति संवेदन करता है। अब इसके आगे आयुष्य सहित गति। जीवेण भन्ते ते भव्ये निरयेषु उपबद्धिताय सेनं किं सावे संकमाय निरावे संकमाय गोयमा सावे संकमाय नो निरावे संकमाय सेनं भन्ते आवे कहीं कड़े कहीं समाइने गोयमा पुरी में भवे कड़े पुरी में भवे समाइने एवं जाव हे माहियान गंगा ते नूनं भंते जे जंग भव्य जोनिंग उब बद्दीताय से तमावं पकरे तंजा नेरियावं वा जाव देवावं वा हंता गोयमा
जे जं भव्य जोनि उव वज्जिताय से तमावं पकरे तंजा नेरयावं वा तेरे मणु देवावं वा नेरयावं पकरे माणे कर्तव्यं पकरे तंजा रेण पहा पुण्य नेरयावं वा जाव आहे सतमं पुण्य नेरयावं वा तिरिख जोनियावं पकरे माणे पांचमिहं पकरे तंजा ए विन्य त्रिख जोनियावं वा भेदवा ध्येयो सब्बो भाणियब्बो मनुसावं दोमिहं देवावं चौमिहं सेवं हन्ते ते पंचम सय तयो देशो समत्तो जीवेन भंते जे भव्य निरये सो उबज्जित जे भगवान जो जीव नरकों में उत्पन्न होने के भव्य योग्य तेरह किम सावे संक्रमय निरावे संक्रमय वह क्या आयु के साथ संक्रमण करता है या बिना आयु के संक्रमण करता है। पर भव में जाता है तो क्या आयु के साथ या बिना आयु के। स्वयं सावे संक्रमय नो निरावे संक्रमय हे गौतम वह आयु के साथ संक्रमण करता है पर भव को जाता है बिना आयु के नहीं जाता। शेण भंते आवे कहीं कड़े कहीं समा नहीं। हे भगवान वह जीव जो नरकों में जा रहा है वह आयु उसने कहाँ पर की उसका समाकीर्ण संग्रह बंद कहाँ पर किया। गोयमा पुरी में भवे अब नरक आयु प्रारंभ होगी है ना। तो ये जो नरक आयु भोग रहा है जिसके साथ वो जा रहे वो उसका उसने बंद कहाँ किया। तो नरक से पूर्व का जो भाव है वहां पर उसने उसका बंद किया है। नरक से पूर्व का भाव भाव जो है वह पंचेंद्रिय त्रंच भी हो सकता है और मनुष्यों का भी हो सकता है क्योंकि और स्थानों से नरक में नहीं जाता। गर्भज मनुष्य या पंचेंद्रिय त्रयंच त्रयंच तो गर्भज भी हो सकता है। समूर्छम असन्नी भी हो सकता है। असन्नी की आयु पहली तक बनती है। गर्भज पर 6 तक जिसकी जो जो योग्यता बताई है उसके अनुसार हम यह कह सकते हैं। तो पूर्व भव में बांधी पूरी में भवे समाई में पूर्व भव में उसका समाचीर्ण हुआ। एवं जहाँ बीमारियां दंडम जीव का तो सामान्य बताया औगिक आलापक है लेकिन बाकी जो 24 दंडकों के जैसे नारकी का बताया ऐसे असुर कुमारों का नाग कुमारों का दसों भवनपतियों का कहना इसी प्रकार पृथ्वी काय अप काय तेजस काय वायु काय वनस्पति काय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंच इंद्रिय त्रंत मनुष्य व्यंतर ज्योतिषी विमानिकों तक कहना बेमानियान दंडो विमानिकों का अलापक से नोण भंते जे जंग भव्य जोनिंग उवज्जित से तमावम पकड़े तंजहा निर्यवा जाव देवाऊ। हे भगवान निश्चय ही जो जिस योनि में उत्पन्न होने के योग्य है वह उस आयु का बंद करता है जैसे कि नरकायु त्र्यंचायु मृत्यायु देवायु निर्यवा व जाव देवायु व नरकायु त्र्यंचायु मृत्यायु देवायु हंता गोयमा हाँ गौतम जे जंग भव्य जोनि उवजित है। जो जीव जिस योनि में जिस दंडक में उत्पन्न होने के योग्य होता है से तमावम पकड़े वे उसी आयु का बंद करते हैं। मानो जीव के पास कर्म तो बहुत लंबी स्थिति के हैं। इस जन्म के बाद कौन से उसने कर्म भोगने हैं। कई बार ऐसा होता है इस जन्म के कर्मों के अनुसार आयु का बंद हो जाता है। कई बार ऐसा भी तो होता है ना कि अब जो आगे भोगने हैं वो पूर्व के बांधे हुए हैं इस जन्म के लिए और उसने दुर्गति आदि में जब पुण्य कर्म है तो सुगति में पैदा होना है उन पूर्व के पूर्व जन्मों के बांधे हुए कर्मों को भोगने के लिए। तो उसके अनुसार उन कर्मों के अनुसार उसका आयु का बंध होगा।
कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति तो अच्छा होता है लेकिन पूर्व जन्मों के कर्म उसके अच्छे आने उदय में आने वाले नहीं हैं। तो उनका टाइम आ रहा है, तो जब टाइम उनका बुरों का आ रहा है तो उसका आयु बंध के समय उसकी वैसी लेचा वैसा वातावरण बन जाएगी। तो प्रश्न उठता है, जब वो कर्म तो इस जन्म तो अच्छा, अगला जन्म उसका अच्छा नहीं, तो इस जन्म के कर्म कहाँ गए? तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इस जन्म के किए हुए कर्म नष्ट नहीं है, वो आजकल की एफडी की तरह क्या है, सुरक्षित है। जैसे नरकों से छुटकारा होगा वो टाइम आएगा, तो इस जन्म के कर्मों को भोगने का समय आएगा, तो उसी के अनुसार वहां पर उसकी आयुष्य का बंद होगा। क्योंकि कहा है, कडान कम्माण नत्थि मोक्षो, या नत्थि अव्ययिता कम्मुनो, माना कर्म का संवेदन किए बिना छुटकारा नहीं होता। या तो उब भोगेण जा तपसा, या तो तप से खत्म होते हैं, तप से खत्म नहीं करते तो वो अशुभ कर्म तो फिर भोगने पड़ते हैं। तो कहा है कि उस जिस योनि में उत्पन्न होने योग्य है उसी आयु को बांधता है। भगवान ने उत्तर दिया, हंता गोयमा हाँ गौतम, जय जंग भव्य जोनि उबजित है, जो जिस योनि में उत्पन्न होने के योग्य होता है से तमाम पकड़े में उसी आयु का बंद करता है। संजहा जैसे के निरंजनवा तेरी मनु देवायुआ, नरकायु त्र्यंचायु मनुष्य आयु देवायु, निरंजन पकड़े माने सतविहं करे। नरक आयु का बंद करता हूँ, वह 7 प्रकार में से कोई भी आयु बांध सकता है। वह प्रथम नरक की आयु भी हो सकती है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, जैसी जिसके अंदर योग्यता है उसके अनुसार वह आयु का बंद करता है। पंजाहा जैसे के रैन प्रभा पुडवी निरंजनवा, जाल आहे सतमा पुडवी निरंजनवा, रतन प्रभा पृथ्वी से लेकर अध सप्तम, मतलब पृथ्वी की नरक आयु तक का कहना, इनमें से कोई भी आयु बांध सकता है जहाँ के उसने कर्म भोगने हैं। त्रेख जोनियावम पकड़े माने पंचमीह पकड़े, त्रियंच आयु को बांधता हुआ तो 5 प्रकार की आयु में से कोई भी बांध सकता है। एक तंजहा जैसे के एक इंद्रिय त्रिक जोनियावम भेयो, स्तंभो भाणी अबो एक इंद्रिय त्रियंचाजु दो इंद्रिय त्रिंद्रिय चार इंद्रिय पंच इंद्रिय, मनुष्य दोविहा, मनुष्य आयु 2 प्रकार की है। वह संगी मनुष्य की भी हो सकती है और संगी समूर्छा मनुष्य की भी हो सकती है। देवायु चौविहम, देवायु 4 प्रकार की, सेवम भंते थी। हे भगवान, इसी प्रकार है, इसी प्रकार है। पंचम सह तयो देशो समतो, 5वें शतक में तीसरा उद्देशक समाप्त हुआ। प्राय करके अपना ऐसा सोचना है, शिव जो आयु बांधता है, हम ऐसा कह सकते हैं 95 से 99% तक, तो इस जन्म के जैसी करनी है उसी के अनुसार आयु का बंद होता है। 1% इसलिए छोड़ दिया कि पूर्व जन्मों के पाप कर्मों का उदय आने के कारण अब अगले जन्म में उसने अशुभ कर्मों को या पूर्व जन्म के शुभ कर्मों को भोगना है। तो जिसने एक व्यक्ति इस जन्म में अशुभ कर्म कर रहा है और एक व्यक्ति शुभ कर्म कर रहा है, तो जिस जो शुभ कर्म कर रहा है, जिसका जीवन अच्छा है लेकिन आगे उसके कर्म अच्छे आने वाले नहीं है, उनका निकासित कर्मों का उदय और भोग होगा। तो वो अच्छे कर्म करने वाला भी जो है उन पूर्व जन्म के कर्मों की प्रेरणा से वह अशुभ आयु का बंद कर लेगा। और जिसका जीवन अच्छा नहीं है लेकिन पूर्व जन्म में कोई अच्छा प्रगाढ़ उसने शुभ कर्म किया था जिसको भोगा नहीं, लेकिन उसके भोगने का समय है। जब भोगने का समय है तो क्या है, जब
उसने शुभ कर्म भोगने हैं, तो उसके जो जब आयु वध का समय आएगा तो उस समय उसके परिणाम अच्छे हो जाएंगे, जिसके कारण से वह अच्छी गति का आयु का बंद कर लेगा। तो इस जन्म के जो उसने बुरे किए वो सारे के सारे आत्मा के अंदर जमा है। जैसे पूर्व के पुण्य कर्म अब थे तो आत्मा के अंदर, लेकिन अब उदय में आने वाले हैं, इसलिए उस जन्म की तैयारी होगी। और जो अच्छे रास्ते पर चल रहा है उसके पूर्व जन्म के पाप कर्म उदय में आने वाले हैं, इसलिए वो आत्मा क्या हो गया, भ्रमित हो गया। भाव बिगड़ने के कारण से अशुभ आयु का उसने बंद कर लिया। ऐसा धर्म कथाओं के अंदर वर्णन आता है। जैसे कहा जाता है कोई भील है, शिकारी है, किसी संत की संगति में आ गया। जब संत की संगति में आ गया है, उसने पहले तो पाप कर्म बहुत किए हैं, लेकिन अब उसने सातों कुव्यसनों का त्याग कर दिया, धर्म ध्यान करने लग पड़ा है। जब वो धर्म ध्यान करने लग पड़ा है, उसके बल से उसकी आयु का बंद हुआ नहीं था, और उसने क्या कर लिया, देव आयु का बंद कर लिया। अब देवायु का तो बंद कर दिया, लेकिन पूर्व के बंधे हुए कर्म तो नहीं कटे थे। तो बताया है देवायु का बंद करके वो पुनः मनुष्य जन्म उसको मिला है। और जो संतों की संगति के बाद उसने शुभ कर्म बांधे, उसके कारण से वह क्या हुआ, राजकुल में पैदा हुआ है। समय आने पर राजा भी बन गया है, राजभोग कर रहा है। मानो कभी ऐसा होता है, चलो हम संतों की संगति आने के कारण हम आने वाले समय में संन्यास लेंगे, साधु जीवन लेंगे। लेकिन जब ऐसा सोच रहा था तो उस समय पूर्व जन्म के पाप कर्म उदय में आ गए। जब आ गए हैं तो किसी राजा ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। अब वो अपने राज्य की रक्षा के लिए वहां पर युद्ध में लड़ाई कर रहा है। और लड़ाई के अंदर उसका ध्यान कैसा है, रौद्र ध्यान है। उस रौद्र ध्यान के अंदर उसका नरक आयु का बंद हो गया, और वहां पर युद्ध में मारा गया। जब मारा गया उसके मनोरथ बीच में ही रहे। नरक आयु का बंद करने के कारण से वो क्या हो गया, नरक में पैदा हुआ। अब देखा जाए इस जीवन में तो उसका जीवन अच्छा था, लेकिन नरक में किस केवल एक ही युद्ध से तो नहीं गया। अब मानो उस समय रौद्र ध्यान भी आया, उसके कारण नरक आयु बंद गई। लेकिन उस रौद्र ध्यान का कारण कौन बना, उसके पुण्य कर्म की कमजोरी बनी। उधर से शत्रु का आक्रमण हो गया, और उसके साथ पूर्व जन्म के जो भील आदि के रूप में उसने पंचेंद्रिय जीवों की उस समय जो प्रगाढ़ हिंसा की थी, करूर अध्यवसायों के वशीभूत होकर के उन कर्मों के कारण से वो कहाँ पहुंच गया है, नरक में पहुंच गया है। लेकिन इस मनुष्य जन्म में जो उसने सद्भाव भाए थे, जो उसने पुण्य कर्म धर्म आराधना की होगी, वो खत्म नहीं है। लेकिन जैसे नरक से निकलेगा तो वो उन पुण्य कर्मों के कारण से पुण्य मनुष्य जन्म मिल जाएगा। और मनुष्य जन्म मिलने के बाद उन धर्म के संस्कारों से सदगुरुओं का भी समागम हो जाएगा। फिर वो धर्म के रास्ते पर चल करके अपने उद्धार की सार मतलब उद्धार की सारी साधना करके एक दिन तर भी सकता है। और बाकी जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं। एक जीव में जब सम्यक तो आ गई है तो उसका एक प्रकार से पक्का हो जाता है, अब ये संसार को एक दिन अवश्य करेगा। तो इस प्रकार जो आयु के संबंध में जो उठा पटक होती है उसके संबंध में बताया। और चौथा उद्देश्य में शब्द, सौमथेन भंते मनुष्य आउडिग मानायु सद्दायु सोने कन्या शंख सद्दानि वा सिंह सद्दानि वा संख्य सद्दानि वा खरमोहि सद्दानि वा तोया सद्दानि वा परिप्रिया सद्दानि वा प्रणव सद्दानि वा
पडः शब्दानि वा भम्बा शब्दानि वा होरम्ब शब्दानि वा घेरी शब्दानि वा झल्लरी शब्दानि वा दुन्दवी शब्दानि वा तयानि वा विवितयानि वा घनानि वा दुशिराणि वा अन्तद्वयमाचौ मथेन मनुष्य औदिग्यमाणाय श्रद्धाय सुणे तञ्जः शङ्ख श्रद्धानि वा जावधुशिराणि वा ताय भन्ते किं पुट्ठाय सुणै अपुट्ठाय सुणै गोयमा पुट्ठाय सुणै नो अपुट्ठाय सुणै जावनीमा च दिशि सुणै चौमथेन भक्ते मनुष्य किं आर्गयाय श्रद्धाय सुणे पार्गयाय श्रद्धाय सुणे गोयमा आर्गयाय श्रद्धाय सुणे नो पार्गयाय श्रद्धाय सुणे जाहन भक्ते चौमथे मनुष्य आर्गयाय श्रद्धाय सुणे नो पार्गयाय श्रद्धाय सुणे यताहन भक्त केवली मनुष्य किं आर्गयाय श्रद्धाय सुणे नो पार्गयाय श्रद्धाय सुणे गोयमा केवली न आर्गयं वा पार्गयं वा सब दूर मूल मनत्य सदं जानाय पासाय चेते नठेन तं चेव केवलीन आर्गयं वा पार्गयं वा जाव पासाय गोयमा केवलीन पुरथियेन नियंति जानाय अनियंति जानाय एवं दाहिरेण पश्चिमेन उत्तरेण उत्तराय नियंति जानाय अनियंति जानाय सब जानाय केवली सब पासाय केवली सब जानाय पासाय सब काल सब भावे जानाय केवली सब भावे पासाय केवली अनंते नाणे केवली स अनंते दर्शने केवली स निम्बुड़े नाणे केवली स निम्बुड़े दर्शने केवली स से तेन तेन जाव पासाय चौमथेन भन्ते मनुष्य औडिज्यमानाय श्रद्धाय सुरे भन्ते भगवन् सौमथेन मनुष्य छदमस्त मनुष्य औडिज्यमानाय श्रद्धाय सुरे जब वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है तो उससे ध्वनियां निकलती हैं, शब्द निकलते हैं। क्या शब्दमस्त मनुष्य उन शब्दों को सुनता है? जहाँ जैसे जहाँ पर प्राचीन काल के अनुसार नाना प्रकार के वाद्य यंत्रों का वर्णन किया। शंख सद्दानी व शंख शब्द ये तो प्राचीन काल में भी था, आज भी। प्राचीन काल में इसका प्रयोग ज्यादा होता था, आजकल इसका प्रयोग केवल धर्म क्रियाओं के अंदर रह गया, बाकी तो नहीं। प्राचीन काल में जहाँ धर्म क्रियाओं में होता था वहां पर युद्ध के समय भी होता था। युद्ध के प्रारंभ में भी बजाया जाता था और जिस समय जोश होता था तो उसके अलावा भी बजाते थे। जब जीत जाते थे तो जीतने वाले भी बजाते थे। शुरू में दोनों पक्ष लड़ने वाले बजाते हैं। महाभारत के अंदर इनका, गीता के अंदर भी और भी ग्रंथों में इनका वर्णन आता है। तो शंख शब्द सिंह सद्दानी व श्रृंग शब्द, जिसको रण सिंह कहा जाता है, ये भी एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। बड़ा सा आकार होता है, गोलाकार जैसे जुगल होता है, ऐसे ये अलग प्रकार से होता है। आगे सांख्य सद्दानी व सांख्यिक शब्द, सांख्यिका जो छोटे शंख के शब्द। आगे खर मोही सद्दानी व खर मुखी शब्द, खर मोही शब्द काहली नामक वाद्य है, उसके शब्द हैं। पोया सद्दानी व पोथा शब्द, ये भी कोई वाद्य यंत्र है। परी पिरिया सद्दानी व परी पिरी का शब्द,
प्रणव शब्दानी व प्रणव शब्द, प्रणव ढोल को कहा जाता है। पढ़ शब्दानी व पट है, ये छोटी ढोलकी को कहा जाता है। भम्बा सद्दानी व बम्भा शब्द है जैविक छोटी, बम्बा जो है ढक्का, छोटी भेरी। होरंग एक प्रकार का वाद्य है। होरंग शब्द भेरी सद्दानी व, ये भेरी शब्द बड़ा मृदंग। झल्लरी सद्दानी व झल्लरी शब्द धुंध ही सद्दानी व धुंध भी शब्द। झल्लरी जो है झालर के शब्द। ऐसे तयानी व तत्त वित्यानी व वित्त घनानी व झुसिरानी व घन और झुसिर सुशिर शब्द। तत् शब्द तांत वाला बाजा बीना आदि के शब्द। वितत शब्द ढोल आदि विस्तृत वाद्य के शब्द। घन शब्द ठोस वाद्य के शब्द जो कान से ताल आदि बजाते हैं। सुशिर है पोले वाद्य जैसे बांसुरी आदि के शब्द। तो कहा कि जो छदमस्त मनुष्य जब इन वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है तो शब्दों को सुनता है। भगवान ने कहा हंता गोयमा हाँ गौतम, सौमथ्येन मनुष्य आउडिज्य माराई सद्दाई सोने। छदमस्त मनुष्य जब इन वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है इनसे निकलने वाली ध्वनिया शब्दों को सुनता है। तंजाहा जैसे कि शंख सद्दानी व जाग धुस्सी रानी व झुसरानी व शांत शब्द से लेकर जोशिर सुशीर तक, ये सारा कहना बांसुरी आदि तक। ताइन भंते किंग पुट्ठाई सुनई और पुट्ठाई सुनई। हे भगवान जब शब्दों की ध्वनियां निकलती हैं वो ध्वनियां पुद्गल रूप हैं, तो क्या वो सपृष्ट होकर के स्वर्ण श्रवण का विषय बनती है या असपृष्ट। भगवान ने कहा गोयमा पुट्ठाई सुनई नो अपुट्ठाई सुनई। हे गौतम जो शब्द पुद्गल मतलब ध्वनिया कानों के पर्दे से मतलब स्पष्ट होती है वो तो सुनने में आती है। जो कानों से स्पष्ट नहीं होती वह सुनने में नहीं आती, क्योंकि शब्द के पुद्गल तो छयों दिशाओं में दसों दिशाओं में फैल जाते हैं। अब एक मनुष्य ने जिनको सुना है वे पुद्गल और हैं, दूसरा मनुष्य को सुनता है तो वो पुद्गल क्या है और है, तीसरे वाले के और हैं। यदि एक ने सुना तो दूसरे ने भी वही सुना हो, क्योंकि ये शब्दों की लहर, शब्द शब्द जो है ऐसे फैलते हैं जैसे लहरें फैलती हैं, उसके अनुसार ये गति करते जाते हैं। तो बताए सपरिष्ट को सुनता है अस्परिष्ट को नहीं। जब नियम छह दिशाओं से नियम से छह दिशाओं से आए हुए पुद्गलों को सुनता है। अब जो है अब चौमथ्येन मनुष्य चौमथ्येन भंते मनुष्य किंग आर्गयाई सदाई सुने पार गयाई सदाई सुने। अब एक साइड में व्यक्ति बोल रहा है और उसकी ध्वनि आ रही है। एक पुद्गल तो ऐसे हैं जो हमारे कानों पर आ रहे हैं, एक पुद्गल ऐसे हैं जो कानों से आगे निकल गए हैं। तो किनको सुनता है? जो आर्गत पुद्गल है कानों से टकराते हैं उनको सुनता है। जो पुद्गल कानों से आगे निकल गए बिना टकराए उनको नहीं सुनता। पार गया तो आर्गत को सुनता है, पारगत को सुनता है। गोयमा आर गयाई सदाई सुने नो पार गयाई सदाई सुने। हे गौतम आर्गत शब्दों को सुनता है, पारगत शब्दों को नहीं सुनता। अब शतमस्त का और केवली के संबंध में कहा जाएगा। जैसे शतमस्त सुनता है क्या केवली भी सुनते हैं उन शब्दों को? इनका उत्तर भगवान क्या देंगे, कल जैसा समय होगा सुनाने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवैधायाण,
नमो लोय सब साहुर हेतो पंच नमो पारो सब पाव परेतन मंगला रूप संवेदन पर हम हवाई मंगला श्री सतारिलं साहो मंगलम केवली गुणतो ब्रह्मो मंगलम तत्तारि लोचन अरिहंता लोचन सिंहा लोचन साहो लोचन केवली गुणतो ब्रह्मो लोचन तत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली गुणतं ब्रह्मं शरणं प्रवक्ष्यामि चार शरणे सत्कर्मे दुष्कर्मे निंदन कर्मे और शरणानी पर जो भव प्राणी हाथ करे है सबको यथा योग्य वंदना पुष्प